चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 है एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 है, तो हमने ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, एंड हमने यहाँ पर जो ए एंड बी है इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। हमारे पास में है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, करेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि है साइन ए माइनस बी। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन में है, तो हम राइट हैंड साइड में जो ये 1/2 है इसे भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। एंड हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हमने 1/2 की जगह पे लिख लिया साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी साइन हमारे पास में है, यहां पर भी साइन हमारे पास में है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हाँ, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहां पर हमने लिख लिया एंड ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हमें यहां पर गिवन है cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड cos में है, तो इसको यहां पर cos a प्लस बी हम लिख लेंगे। अब यहां पर है 1/2। अब हमने इस राइट हैंड साइड को भी cos में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि जो cos 60 डिग्री होता है वो होता है 1/2, तो हम 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी cos है, राइट हैंड साइड में भी cos है, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एंड ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। हाँ, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को कंपेयर किया तो cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, यहां पर हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन भी आ गया है, सेकेंड इक्वेशन भी आ गया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हाँ, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में यहां पर है a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। हाँ, एंड इक्वेशन सेकेंड हमारे पास में है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो देखिए a प्लस ए हमारा a प्लस ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a। अब जब हम माइनस बी को प्लस बी के साथ में ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जब हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो यहां पर हमारे पास में आएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने ऐड करना है तो ये दोनों ऐड होकर के यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर है ट्वाइस ऑफ ए, यहां पर है इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आराम से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 90 डिग्री को कैंसिल आउट करने पर कितना आएगा 45 डिग्री, तो हमारे पास में ए का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए हमसे कहा गया था कि हमने ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर हमने ए का वैल्यू तो निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो ए का वैल्यू है ना इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास में है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने a की जगह पर रखना है 45 डिग्री, तो यहां पर a की जगह पर आएगा 45 डिग्री प्लस फिर यहां पर है b, फिर इक्वल्स टू में यहां पर है 60 डिग्री। हाँ, अब हम 45 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे ना, लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तो b यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b हमारे पास में कितना आएगा 15 डिग्री है ना, इसमें से इसको माइनस करके आएगा 15 डिग्री। तो देखिए हमारे पास में a का वैल्यू भी आ गया 45 डिग्री एंड b का वैल्यू भी आ गया 15 डिग्री है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर a यहां पर कितना है 45 डिग्री है एंड जो हमारे पास में b है वो कितना है 15 डिग्री है,
तो हमसे कहा गया था कि हमने ए एंड बी का वैल्यू निकालना है, यहां पर हमने निकाल दिया, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।